अब वक्त है आजादी के सफर की आज की कड़ी का। स्वतंत्रता की गाथा के आज के संस्करण में हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण वल्लभ सहाय और राजनारायण के विषय में। कृष्ण वल्लभ सहाय ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने और भूमि सुधार में प्रमुख भूमिका निभाई। वहीं स्वतंत्रता सेनानी राजनारायण को भी हम उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण वल्लभ सहाय को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 31 दिसंबर 1898 को बिहार के शेखपुरा में हुआ था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद कृष्ण वल्लभ आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 1930 और 1934 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। जेल में वे अपने गुरु श्री कृष्ण सिन्हा से मिले। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में बड़े पैमाने पर शुरू किया गया और कृष्ण वल्लभ सहाय ने हजारीबाग में आंदोलन का नेतृत्व किया। तू आर्यभट्ट, तू शेरशाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। ब्रिटिश सरकार ने सभी नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया और कृष्ण वल्लभ को हजारीबाग जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने 9 नवंबर 1942 को रामनंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद गुप्ता और शालिग्राम सिंह के साथ जयप्रकाश नारायण को जेल से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप उन्हें कठोर कारावास के आदेश के साथ भागलपुर जेल भेज दिया गया। उन्होंने भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी काम किया। आजादी के बाद जब बिहार में अंतरिम सरकार बनी तो कृष्ण वल्लभ सहाय को राजस्व मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। उन्हें 1952 में जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए देश में पहला अग्रणी कानून लिखने और भूमि सुधारों में प्रमुख भूमिका निभाने का श्रेय जाता है। 5 मई 1974 को पटना से हजारीबाग जाते समय एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। इस महान आत्मा को हमारी श्रद्धांजलि। 31 दिसंबर स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता राजनारायण की पुण्यतिथि भी है। उनका जन्म 23 नवंबर 1917 को वाराणसी में हुआ था। राजनारायण छात्र जीवन से ही सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। वे 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने और एक स्कूल तथा श्रमिक संगठन की स्थापना में मदद की। उन्होंने 1939 से 1944 तक छात्र संघ की राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजनारायण छात्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने वाराणसी तथा उसके आसपास विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 28 सितंबर 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और 1945 तक जेल में रखा गया। जब देश आजाद हुआ, राजनारायण सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। वे आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के करीबी थे। वे 1966 में सोशलिस्ट पार्टी से राज्यसभा के सदस्य बने। राजनारायण ने जनता पार्टी सरकार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी सेवाएं दी। 31 दिसंबर 1986 को 69 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली।
31 दिसंबर तमिल पत्रकार टी.एम. चिदम्बरा रघुनाथन की भी पुण्यतिथि है, जिन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर जेल भेजा गया था।